नमस्कार दोस्तों। हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और उस लेक्चर सीरीज़ में हम आयुर्वेदा का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम पहले लेक्चर में जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था उसके आधार पर जितने भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे, क्योंकि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जितना मर्ज़ी थ्योरी का पार्ट पढ़ लो, परंतु यदि आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। MCQs की प्रैक्टिस करने से एक तो हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनका स्टाइल पता चलता है और हमें पेपर करने का ढंग पता चलता है। चीज़ें हमें और अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। इसलिए MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो MCQs की प्रैक्टिस नहीं करते और इसी वजह से वो कई बार एग्ज़ाम में आती हुई चीज़ें भी छोड़ आते हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आप दूसरे लोगों से बहुत पीछे चले जाते हैं। सो इसलिए हम साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिन लोगों ने पहले लेक्चर में थ्योरी का पार्ट नहीं देखा वो सबसे पहले लेक्चर 1 में जाएं और वहाँ से थ्योरी का पार्ट देखें और उसके बाद ही इन MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ उनको यहाँ पर चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम आयुर्वेद के इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आत्रेय का शिष्य है? तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर लगा सकते हैं और उसके बाद वीडियो को दोबारा से चालू करके आप करेक्ट आंसर को देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि आत्रेय के 6 शिष्य हैं, जिनमें से अग्निवेश, बेल थे, जतुकरण थे, प्राशर थे और हारित भी थे, शारपानी भी थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये सभी आत्रेय के शिष्य थे, इसलिए जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर है। सभी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आयुर्वेद का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मा ने, शिव जी ने, अग्निवेश ने या इंद्र ने? तो हमने देखा था कि परमात्मा ने जो है सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी को दिया है और ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि निर्माण से पहले आयुर्वेद की रचना की है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपको पता है ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चरक संहिता तो नहीं लिखी थी और सुषु संहिता भी नहीं लिखी, बेल संहिता भी नहीं लिखी। तो ब्रह्मा जी ने, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म संहिता लिखी थी और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। त्रिसूत्र में क्या आता है? वायु, अग्नि, औषध या रक्त? तो हमने देखा था कि त्रिसूत्र में 3 चीज़ें आती हैं, हेतु यानी रोगों के कारण, लिंग यानी रोगों के लक्षण और औषध यानी रोगों की दवाई। तो इसमें हमने देखा है कि हेतु तो नहीं है, लिंग भी नहीं है, पर औषध इन ऑप्शंस में दिया गया है, इसलिए औषध है जो वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम आगे देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो हमारे पहले लेक्चर में छूट गई थी कि त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी कहते हैं। त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहते हैं या फिर इसे स्कंद त्रय भी कहते हैं। स्कंद त्रय, दोबारा से लिख देता हूँ, स्कंद त्रय। त्रिसूत्र का ही दूसरा नाम स्कंद त्रय या त्रिस्कंद है। हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आयुर्वेद को कौन लेकर आया? तो हमें पता है कि चरक तो नहीं लेकर आए, आत्रेय भी नहीं लेकर आए और अग्निवेश भी नहीं लेकर आए। और हमारा जो ऑप्शन डी है उसमें हम देखते हैं भारद्वाज। तो इसका करेक्ट आंसर भारद्वाज है कि भारद्वाज ही जो है देवलोक से आयुर्वेद को पृथ्वी पर लेकर आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारद्वाज ने किससे आयुर्वेद सीखा?
तो भारद्वाज जब पृथ्वी से देवलोक में गए तो उन्होंने किसी एक देवता से आयुर्वेद सीखा था। तो अश्विनी कुमारों से तो नहीं सीखा था, दक्ष प्रजापति से भी नहीं सीखा था, आत्रेय तो देवलोक में थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने जो है भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद सीखा था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंद्र से। आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म संहिता के कितने अध्याय हैं? 1,00,000, 1,000, 200 या 120? तो हमने देखा था कि ब्रह्म संहिता के अध्याय हैं जो वो 1,000 हैं और उसके जो श्लोक हैं वो 1,00,000 हैं। तो यहाँ पर अध्याय पूछा गया है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 120 भी गलत है, 200 भी गलत है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ब्रह्म संहिता के 1,000 अध्याय हैं। महर्षि कहाँ पर एकत्र हुए? तो हमने देखा था कि जब कलयुग में लोग बहुत सी बीमारियों से पीड़ित थे, तो उस समय जो महर्षि थे उनको काफ़ी दया आई उन लोगों पर, तो वो हिमालय के जो पहाड़ हैं उनके समीप एकत्र हुए थे। तो यहाँ पर भारत के दक्षिण में, ये ऑप्शन तो गलत है। गंगा नदी के पास, ये ऑप्शन भी गलत है। अरावली पर्वत के पास, ये ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन डी, हिमालय के समीप, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश किस रूप में दिया? तो हमें पता है जब देवलोक में भारद्वाज इंद्र के पास गए तो उन्होंने बहुत जल्दी ही आयुर्वेद भारद्वाज को सिखा दिया था। तो उन्होंने सिर्फ त्रिसूत्र रूप में आयुर्वेद का उपदेश है जो वो भारद्वाज को दिया था, जिसमें हेतु लिंग औषध आते हैं। तो यहाँ पर त्रिदोष रूप में, ये ऑप्शन तो गलत है। पंच महाभूत रूप में, ये ऑप्शन भी गलत है। सप्त धातु रूप में, ये ऑप्शन भी गलत है। और त्रिसूत्र रूप में, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इस युग में व्याधियों की उत्पत्ति हुई? तो हमने देखा था कि हमारे पास 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग में तो व्याधियों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए सतयुग हमारा ये वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। त्रेता युग में भी नहीं हुई और द्वापर युग में भी नहीं हुई। तो व्याधियों की उत्पत्ति तो कलयुग में हुई है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें से आत्रेय का शिष्य नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जल्दी में इस नहीं को नहीं पढ़ते और वो ये पढ़ लेते हैं कि इनमें से आत्रेय का शिष्य है। तो जब वो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि आत्रेय का शिष्य तो अग्निवेश है। वो अपनी पहले ही ऑप्शन देखते हैं और उस पर टिक लगा देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो दूसरे लोगों से उनको पता चलता है कि जो आंसर उन्होंने टिक किया था वो गलत है, क्योंकि उन्होंने इस नहीं शब्द को नहीं पढ़ा। इसलिए हर क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ना है और हर क्वेश्चंस की सभी ऑप्शंस को भी पढ़ना है। तो हमने देखा था कि आत्रेय के जो है 6 शिष्य हैं, उनमें से एक अग्निवेश भी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। उनमें से एक पराशर भी है, यहाँ पर पराशर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बेल भी उनके शिष्य था, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो कौन से इनमें से आत्रेय के शिष्य नहीं हैं? तो धन्वंतरी हैं जो वो आत्रेय के शिष्य नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि की रचना किसने की? तो थोड़ी देर पहले अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आयुर्वेद की रचना किसने की। तो जिसने आयुर्वेद की रचना की है उसने ही सृष्टि की रचना भी की है। तो हमें पता है कि आयुर्वेद और सृष्टि की रचना विष्णु ने तो नहीं की, शिवजी ने भी नहीं की और भारद्वाज ने भी नहीं की। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। उसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवलोक में आयुर्वेद प्राप्ति का सही क्रम। मतलब जब देवलोक में आयुर्वेद बना है तो सबसे पहले किसने आयुर्वेद बनाया है, उसने किसको दिया है, उसके आगे किसके पास गया और सबसे अंत में किसके पास आयुर्वेद गया है। तो जो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है कि सबसे पहले इंद्र के पास था, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। हमें पता है सबसे पहले तो ब्रह्मा के पास था। उसके बाद दूसरी ऑप्शन में हमने देखा कि इन्होंने पहले नंबर पर ब्रह्मा ही दिया है, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन इसको भी हम आगे ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो इन्होंने इंद्र का नाम लिखा है, तो हमें पता है कि ब्रह्मा ने तो दक्ष प्रजापति को दिया था, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले दक्ष प्रजापति के पास आयुर्वेद था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और उसके बाद इन्होंने लिखा कि सबसे पहले ब्रह्मा के पास था और ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति के पास आया और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार के पास आया और अश्विनी कुमार के बाद इंद्र के पास आया। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार हमने जो हमारे मेन क्वेश्चंस थे हमारे
पहले लेक्चर के आधार पर वो हमने देख लिए हैं। एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन है कि आत्रेय के शिष्यों की संख्या कितनी है। तो इसके ऑप्शंस हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें पता है कि आत्रेय के शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, शार्फानी। तो ये 6 बनते हैं टोटल, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 6 है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की जो स्टडी है वो गिनतियों की स्टडी है। इसमें गिनतियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। हमने सिर्फ अभी अपना पहला ही लेक्चर छोटा सा कवर किया है और उसमें भी हमने देखा कि बहुत सी 2-3 जगह पर हमें गिनतियों के ऊपर क्वेश्चंस मिले। जैसे हमें एक क्वेश्चन मिला था कि ब्रह्म संहिता के कितने अध्याय हैं, तो उसमें भी गिनती ही थी 1000। अभी हमने जो अपना लास्ट क्वेश्चन देखा है वो भी गिनती के ऊपर ही बेस्ड था कि आत्रेय के शिष्यों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर 6 था। तो ये भी एक गिनती है। तो आगे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि आयुर्वेद में बहुत से क्वेश्चंस गिनतियों के ऊपर बनते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।